नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। क्या विवादों में चल रहे सीमा हैदर और सचिन का रिश्ता अब खत्म होने को चला है? क्या सचिन और सीमा हैदर के रिश्तों में तनाव आने लगे हैं? सीमा हैदर जो ये दावा करती थी कि उसका पति गुलाम हैदर उसके साथ मारपीट करता है, उसे ठीक तरीके से नहीं रखता, वो सीमा हैदर गुलाम हैदर से भाग करके अब हिंदुस्तान में आती है। हिंदुस्तान में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए सचिन मीरा के साथ शादी करती है। फिर उसके बाद एक किराए के घर में कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक रहती है और उसके बाद पूरा मामला सामने आता है कि कैसे पाकिस्तान से भाग करके इनलीगल तरीके से एक महिला नेपाल के रास्ते भारत में घुसी है। लेकिन असल में आखिर क्या जिस तरीके से सचिन मीरा और सीमा हैदर की जोड़ी देखी जा रही है, फिल्में बन रही है, तो कहीं फिल्में साइन की जा रही हैं, क्या सच में असल जिंदगी में इस तरीके की जोड़ी ये नजर आ रही है? दरअसल ये सवाल इसीलिए उठाया जा रहा है क्योंकि मकान मालिक, जिस मकान में सीमा हैदर और सचिन शादी करने के बाद रुके थे, उस मकान के मालिक ने जो दावा किया है वो वाकई काफ़ी बड़ा है और इस दावे से अब लगातार जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं। आखिर क्या है वो दावा, देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सीमा हैदर और सचिन के मामले में आए दिन नए इंटरव्यूज और वीडियोस सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें सीमा और सचिन के मकान मालिक का जिक्र है। जी हाँ, सीमा हैदर जब भारत आई थी अपने 4 बच्चों के साथ तो रबुपुरा के पास अम्बेडकर नगर में 23 मई से 1 जुलाई तक किराए पर रहती थी। उस दौरान किराया 2500 रुपया था। वहां के मकान मालिक गिरजेश ने सीमा और सचिन पर चौंकाने वाला खुलासा किया। मकान मालिक ने बताया कि एक बार बच्चों ने सीमा और को पिटते हुए देखा था। जी हाँ, मकान मालिक का दावा है कि सचिन ने सीमा की पिटाई की थी। इसके कारण अगर जब पूछा गया सचिन से तो सचिन ने बताया कि वो बीड़ी पी रही थी। इसके बाद ये भी खुलासा हुआ कि एक बार सचिन खाना खाने के लिए आया तो सीमा को उसने बीड़ी पीते हुए देखा, जिसके बाद सचिन ने सीमा के साथ मारपीट की और कहता था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं बताया कि सीमा पाकिस्तान की रहने वाली है। मकान मालिक का दावा है कि उन्हें ये पता था कि सचिन गांव का लड़का है। वो पहले अकेले कमरा लेने के लिए आया था, लेकिन बाद में हमने कह दिया कि अकेले आदमी को कमरा नहीं दिया जाता है। उसने बताया कि उसकी पत्नी और 4 बच्चे हैं। हमने सचिन का आधार कार्ड लिया था लेकिन सीमा का नहीं लिया। सचिन गाँव का लड़का था, इसलिए किराएदार का वेरिफिकेशन भी नहीं कराया। मकान मालिक गिरजेश ने बताया कि सचिन और सीमा का परिवार हमारे बच्चों के साथ घुल मिल गया था। भाषा और पहनावा भी कभी ऐसा नहीं लगा कि वो पाकिस्तान से हो। सीमा हिंदी बोलती थी। सचिन ने बताया कि शिकारपुर के पास अहमदगढ़ की वो रहने वाली है। सीमा पर उन्हें कभी भी शक नहीं हुआ। चौंकाने वाली बात तो ये है कि मकान मालिक का दावा है कि सचिन ने सीमा के साथ मारपीट की थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर के अभी तक सीमा ने कोई भी पोल पट्टी नहीं खोली है। लेकिन वाकई अगर ये बात है तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी है। अगर ऐसा होता है तो वाकई सीमा ना तो पाकिस्तान की रह पाएगी और ना ही भारत की। अब देखना ये है कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नेपाल से भारत आई सीमा हैदर ने जो फैसला लिया, उस फैसले में कितनी उसे मदद मिलेगी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने में। तो देखा इस दावे में आपने कि मकान मालिक ने क्या कुछ कहा सचिन और सीमा के बारे में। कितनी अच्छे तरीके से सीमा हैदर भारत में ढल चुकी थी, इस बारे में तो बताया ही, और साथ ही मारपीट हुई इस बारे में भी जिक्र किया है। अब ये मारपीट का खुलासा अभी सचिन मीरा ने भी नहीं किया और सीमा हैदर ने भी किया। आगे क्या इनकी जोड़ी इसी तरीके से चल पाएगी? क्या सालों तक ये अपने इस रिश्ते में बंध पाएंगे? ये देखना अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा क्योंकि सीमा हैदर ने भारत में आकर के ये एक बड़ा फैसला तो लिया ही है, लेकिन अब ये फैसला उनके लिए मुसीबत ना बन जाए, ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।